जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज देवशयनी एकादशी का दिन है। आज आपको अवश्य सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। विधि बताएंगे कि कैसे आपको यह अध्याय सुनना है, कैसे वह जल अर्पित करना है, क्या संकल्प का नियम है और किस प्रकार से आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा और संक्रांति आदि के दिन जो बड़ी तिथियां हैं, उन पर यदि आप गीता का 7वां अध्याय श्रवण करते हैं और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी तृप्ति होती है। पुराण तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आप विधि विधान से 7वां अध्याय सुनते हैं और विधान से वह जल पितरों को अर्पित कर देते हैं तो आपके पितृ चाहे कहीं किसी घोर नरक में ही क्यों ना हो, वहां भी उनकी मुक्ति हो जाती है। अगर आप इसे प्रतिदिन कर पाएं तो बहुत कल्याणकारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चातुर्मास में गीता के 7वें अध्याय को सुनना और उसका पुण्य प्रतिदिन अपने पितरों को अर्पित करना एक बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान नियम है। यदि आप ये नियम धारण कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। पाठ आरंभ करेंगे, विधि बताएंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह गीता के पावन पुनीत 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्णा या जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, कब व्रत करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या योग है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे व्रत आदि करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां आपको घंटी का निशान भी दिखाई देगा, एक बेल आइकन दिखाई देगा। उस घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे और सारी जानकारी प्राप्त होगी, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय और उससे संबंधित महिमा। गीता के 7वें अध्याय की महिमा कुछ इस प्रकार से है कि यदि इस आने वाले चतुर्मास में प्रतिदिन विधान से आप गीता के 7वें अध्याय को सुनते हैं और अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकता है। किस प्रकार से? शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी परेशानी, ग्रह क्लेश, संतान उत्पन्न न होना, वंश वृद्धि रुक जाना आदि जो परेशानियां हैं, इनका बड़ा कारण पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। जब आपके पितृ नाराज होते हैं, वो तृप्त नहीं होते या पितृदोष आपकी कुंडली में होता है तो आपका रोजगार छिन जाता है, आर्थिक हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बदहाली में चले जाते हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं फिर भी कारोबार नहीं चलता, नौकरी नहीं मिलती है तो छूट जाती है। घर के मानसिक हालात ठीक नहीं रहते, पति पत्नी के बीच में तनाव बढ़ जाता है, ग्रह क्लेश बढ़ जाता है, संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है, वंश वृद्धि तक रुक जाती है। ये सभी लक्षण हैं पितृदोष के और पितरों की नाराजगी के। प्रिय भक्तों, पितरों की नाराजगी को दूर करना और उनकी तृप्ति करना, उसका सबसे आसान तरीका है यह गीता का 7वां अध्याय। इसलिए आपको यह कर्म करना चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि जो चातुर्मास का समय होता है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से आरंभ होता है और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर समाप्त होता है। इस चातुर्मास में जो प्रतिदिन नियम पूर्वक गीता के 7वें अध्याय को सुनता है और विधि से वह जल अपने पितरों को अर्पित करता है,
तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि इससे उनके पितरों की तृप्ति होती है, मुक्ति होती है। और जब पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो आपको सभी प्रकार के सुख वैभव देते हैं। आर्थिक हालात बहुत उत्तम हो जाते हैं, कारोबार अच्छा चलता है, घर में प्रसन्नता रहती है, हर तरफ खुशहाली रहती है और आपके घर में नवजात शिशुओं का आगमन भी होता रहता है। इसीलिए आप इस गीता के 7वें अध्याय के वीडियो को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि जितना इसको आप सुनेंगे, जितना पितरों के निमित्त इस पुण्य को अर्पित करेंगे, उतना अधिक कल्याण होगा। नारायण स्वयं कहते हैं कि पहले पितृ पूजा, अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो देव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। देवता जितना मर्जी मना लीजिए, यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गीता के इस 7वें अध्याय की महिमा बहुत अधिक है। आइए हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। आपको करना क्या है कि एक तांबे का लोटा लेना है या पीतल का ले लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उसमें एक तुलसी का पत्ता रखिए, काले तेल रखिए, सफेद पुष्प हो तो सफेद पुष्प रखिए और कुशा मिल जाए तो कुशा भी डालिए। इस लोटे को लीजिए, एक आसन लगाइए और आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, साउथ साइड की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता का यह 7वां अध्याय श्रवण कीजिए जो हम सुनाने जा रहे हैं। अध्याय को सुनने के बाद इसका पुण्य आप विधि विधान से अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। अध्याय सुन लेते हैं, उसके बाद आपको विधान बताएंगे कि कैसे इसका पुण्य आपको पितरों को अर्पित करना है और कैसे पितरों का तर्पण करना है। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कहते हैं कि इतने लोग हैं, परंतु कोई विरला ही होता है जो मुझे भजता है, और जो मुझे भजते हैं उनमें भी कोई यदा कदा ही व्यक्ति होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हूँ जिसके कारण जल में रस रहता है। चंद्रमा और सूर्य जो चमकते हैं, उनमें जो प्रकाश है वो मैं ही तो हूँ। अगर मैं ना रहूं तो उनमें प्रकाश ना होगा, वो चमकेंगे नहीं, उनकी चमक चली जाएगी। संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की महिमा है वो ओंकार मैं ही हूँ। और आकाश में शब्द जो गूंजते हैं वो भी मैं ही हूँ। और पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व है ना,
वो भी मैं ही हूं। अगर मैं ना रहूं तो उनमें पुरुषत्व नहीं होगा। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं ना। अगर कृष्ण भगवान रहें तो अग्नि में तेज न होगा और पृथ्वी में गंध न होगी। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हूं। तपस्वियों के अंदर जो तप होता है वह भगवान श्री कृष्ण वासुदेव स्वयं होते हैं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हो। बलवान लोगों में जो बल होता है, शक्ति होती है, वह मैं ही हूं। बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल, सामर्थ्य मैं ही हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि जो रजोगुण तमोगुण इनसे उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं ना, ये समझो कि वो मुझसे ही होने वाले हैं। पर वास्तविकता यह है कि ना तो मैं उन तमोगुण और रजोगुणी भावों में हूँ और ना ही वो तमोगुणी और रजोगुणी भाव मेरे अंदर हैं। मुझ में केवल सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कहते हैं कि ये जो संसार चल रहा है ना, ये तीन भावों से ही चल रहा है। किसी में सात्विक है, किसी में राजस भाव है, किसी में तामस भाव है। ये तीन ही भाव हैं जो प्राणियों को मोहित कर रहे हैं। प्राणियों का जो समुदाय है वो एक दूसरे के प्रति मोहित हो रहा है, इन्हीं के द्वारा मोहित किया जा रहा है। परंतु मैं इन तीनों गुणों से परे हूं और इसीलिए मुझ अविनाशी को ये लोग नहीं जानते, क्योंकि ये तो माया में भ्रमित रहते हैं। मनुष्य केवल राजस, तामस और सत्व गुणों को ही समझ पाता है और इन्हीं के वशीभूत रहता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई विरला बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए तो वह इस माया का पार पा जाता है, और जो माया का पार पा जाता है वही मुझे भजता है, और जो मुझे भजता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। जिन लोगों का मन जो है, ज्ञान जो है, वो माया के द्वारा हर लिया गया है ना, वो आसुर स्वभाव के हो जाते हैं। और ऐसे मनुष्य, दूषित कर्म करने वाले, नीच कर्म करने वाले जो अज्ञानी लोग हैं, वो मुझे नहीं भजते हैं अर्जुन। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति भाव से जो मुझे भजता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही
अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म मरण का जो काल है, जो चक्र है, ये चलता रहता है। और जब जीव का अंतिम जन्म होता है तब वह मुझको प्राप्त कर पाता है, क्योंकि तभी वह मुझको जान पाता है। उसी जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त कर पाता है और वही ये समझ पाता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। और इस प्रकार से, इसी भाव से वह मुझे भजता है। और जो इस भाव से भगवान को भजता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसे महात्मा इस पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं वो कामनाओं में भ्रमित हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। वो अपनी कामनाओं के प्रकार की पूर्ति के लिए अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अलग अलग देवताओं को भजते हैं और वो सकाम भक्ति करते हैं। सकाम भक्ति का अभिप्राय है कि आपको किसी ने बता दिया कि अमुक देवता की पूजा करो, आपका ये काम बन जाएगा। आपको धन लाभ नहीं हो रहा है, आप अमुक देवता की पूजा करो। आपके जीवन में संकट है, आप अमुक देवता की पूजा करो, इन देवता की पूजा करो, ये हो जाएगा। उन देवता की पूजा करो, ये हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं कि सकाम भाव से भक्ति करते हैं। सकाम क्या कि आप कामना लेके जा रहे हैं भगवान के सामने। आप किसी देवता के पास जा रहे हैं, हनुमान जी के पास जा रहे हैं, कामना लेके जा रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा ये काम बना दीजिए। ये है सकाम भक्ति। तो भगवान वासुदेव कहते हैं गीता का उपदेश देते हुए कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य है वह सकाम भक्ति में लगा हुआ है और वो भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता है अपनी कामनाओं के अनुसार। जैसा उनको लगता है कि इस कामना को ये देवता पूरा करते हैं, इस कामना को राहु पूरा करेंगे, इसको केतु पूरा करेंगे, इसको मंगल पूरा करेंगे, इसको शनि पूरा करेंगे, इसको बृहस्पति पूरा करेंगे, इसको हनुमान जी करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को वो अपनी समझ के अनुसार भजते हैं। फिर मैं उनकी इन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए उन देवताओं के माध्यम से ही उनकी इस श्रद्धा को पक्का कर देता हूँ, स्थिर कर देता हूँ, क्योंकि उन देवताओं के माध्यम से ही उन सभी की मनोकामनाओं को मैं पूरा कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि वो जो भोग प्राप्त करते हैं वो बेशक उनको लगता है कि वो उस देवता के द्वारा दिए जा रहे हैं, परंतु वो मेरे द्वारा ही विधान किए हुए होते हैं। मैं केवल उनकी पूर्ति के लिए उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे कि उनको यही लगता है कि अमुक देवता ही सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ऐसी जो भक्ति करते हैं ना, वो फल जो आपको मिलता है वो नाशवान होता है, अर्थात वह आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जाएगा, नाश हो ही जाएगा। और जो इस प्रकार से देवताओं को भजते हैं वो उन्हीं के धाम को जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। परंतु जो मेरे भक्त हैं अर्थात भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वो चाहे जैसे मर्जी भजें, वे अंत में भगवान वासुदेव को ही प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। वो कहते हैं कि जो बुद्धिहीन पुरुष है उसको लगता है कि भगवान कृष्ण बार बार जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है।
तो मुझे भी जन्म कर पैदा हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म से मरने वाला समझता है। ये मेरी योग माया है और मैं उसके पीछे छुपा हुआ हूँ। इसीलिए ये जो जन समुदाय है ना, वो यही सोचता है कि मैं जन्म लेता हूँ और फिर मरता हूँ। वो जानता ही नहीं कि मैं जन्म रहित अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। ऐसा पुरुष जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसमें भक्ति नहीं है, ऐसा पुरुष मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि अंत समय में भी किसी को ये समझ आ जाए कि सब कुछ भगवान परमेश्वर वासुदेव ही हैं, तो उनकी भी मैं मुक्ति कर देता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। यह पाठ पूर्ण हुआ। पाठ पूर्ण करने के बाद आप लोटे को हाथ में लीजिए और भगवान परमेश्वर से संकल्प करते हुए निवेदन कीजिए कि हे परमपिता, हे श्री हरि नारायण, मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितृ को अर्पित करता हूँ। आप अपने पितरों के नाम ले सकते हैं जिनको आप ये पुण्य देना चाहते हैं, या सभी पितृ बोल सकते हैं कि मैं इनको ये पुण्य अर्पित करता हूँ, ये पुण्य इसे प्राप्त हो, इससे वो तृप्त हो, प्रसन्न हो। और उसके बाद इस जल से आप पितरों का तर्पण कीजिए। तर्पण करने की विधि, आप सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ से तर्पण करेंगे। तर्पण करते समय अपने पितरों को स्मरण कीजिए, उनको नाम से बुलाइए, या उनके साथ जो आपका संबंध है उसके अनुसार उनसे अनुरोध कीजिए कि मेरे पितरों, मैं आपका तर्पण कर रहा हूँ, आप इस जल को ग्रहण करें। पितरों का तर्पण करें। तर्पण करने के बाद ये जल पीपल पे दिया जाता है, लेकिन ये जो एकादशी है ये रविवारी है, इसलिए जल भूल के भी पीपल पे ना दीजिएगा। इसको आप बरगद पे दे सकते हैं, जामुन पे, आम पे, या अन्य किसी भी पेड़ की जड़ में दीजिएगा, परंतु ऐसे स्थान पर जहाँ पैरों में ना आए ये जल। जब जल देंगे तो पितरों से निवेदन करना कि हे मेरे पितरों, इस जल को आप स्वीकार करें, गीता के 7वें अध्याय के पुण्य को स्वीकार करें और प्रसन्न हो, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। आपके जीवन में कोई संकट चल रहे हैं तो उनके लिए आप अपने पितरों से निवेदन कीजिए, अवश्य ही आपको समय के साथ लाभ प्राप्त होगा। और हो सके तो इस उपाय को या इस नियम को अगले 4 महीने चातुर्मास में अपना लीजिए। जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि पितृ आपको सब कुछ दे सकते हैं। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। हो सके तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों का भला हो। जब आप औरों का भला करेंगे तो भगवान आपका भला करेंगे, क्योंकि जब आप इस प्रकार की सामग्री किसी को भेजते हैं, वो उससे लाभ लेता है तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। नारायण सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्ण।